कल तक जहां चीन से तनातनी की बात थी, आज माहौल थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। और वो इसलिए भी क्योंकि चीन के भारत में जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस कर सकते हैं। मतलब स्पष्ट कि चीन और भारत के हित तनातनी में नहीं, झगड़े में नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने में ही सधते हैं। और ऐसे में मानकर चला जा सकता है कि लद्दाख में जिस तरह की टेंशन्स थी वो धीरे धीरे घट जाएंगी, कुछ वैसे ही जैसे पहले डोकलम में या उसके पहले और भी कई विवादों में हुआ है। तस्वीरों के जरिए आपको हम समझाते हैं कि हालात कैसे थे और हम क्यों अपनी पोजीशन को सरेंडर नहीं करने पे अड़ गए थे। ये देखिए भारत का नक्शा जम्मू कश्मीर का, इस तरफ ये आक्साई चीन है। इंडिया चाइना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC जिसको कहा जाता है, वो ये है। इस तरफ चीन है, इस तरफ भारत है। ये लद्दाख का इलाका है और इस जगह पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हम तटस्थ हैं, तैनात हैं। आपको अगली तस्वीर में हम ले चले तो यहाँ आपको हम और ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से बताएं तो यही है वो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन सीमा के बीच में। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही है ये पैगोंग सौ लेक, जहां आपको याद होगा वो तस्वीरें आई थी जिसमें भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें हुई थी। यही है वो लेक। यहाँ देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ठीक किनारे किनारे ये 135 किलोमीटर लंबा लेक झील, और यहीं पर गलवान नदी घाटी भी, यानी कि ये जो पूरा इलाका है बॉर्डर पर, जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि इस तरफ चीन और इस तरफ भारत है, ये वेल डिमार्केटेड था। लेकिन इस बार थोड़ी जल्दीबाजी दिखाते हुए चीन ने अपने आप को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इस तरफ पोजीशन कर लिया, यानी कि भारत की तरफ वो आ गया। क्यों? क्योंकि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ एक सड़क निर्माण कर रहे थे ताकि हमारी जो आवागमन है वो बेहतर हो सके। क्योंकि इस इलाके में, लद्दाख के इलाके में, कोई भी चीज़ जो हम पहुंचाते थे वो हवाई मार्ग से ही पहुंचानी पड़ती थी। ये बॉर्डर का इलाका है और या भारतीय सीमा पर रसद पहुंचाना हो या जो हमारे वहाँ पर कैंप्स हैं उनको मदद की आवश्यकता होती थी, तो वो सब हवाई यात्रा से होती थी। लेकिन इस सड़क के निर्माण के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। अब आपको मैप में तो ये ऐसा दिख रहा है, हकीकत में ये इलाका कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऐसा है ये इलाका, बॉर्डर का क्षेत्र, पहाड़ पहाड़, और बर्फ़ जब पिघलता है तो स्थिति ऐसी हो जाती है। और यहाँ पर अपने पोस्ट्स को डिफेंड करना है भारतीय सेना को। जो लड़ाई की वजह थी वो ये थी कि देखिए ये जो सड़क हमने बनाई, इस सड़क के इस पार चीन, इस तरफ हम, ये सड़क कहाँ से चलती है तो लेह से चलकर दौलत बेग ओल्डी, ये आखिरी मिलिट्री पोस्ट है। काराकोरम की पहाड़ियाँ इसके बाद शुरू हो जाती हैं यहाँ तक, और ये बीच में दारबुक आता है, शायुक आता है, और मूर्गो होता हुआ ये दौलत बेग ओल्डी तक चला जाता है। दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाने वाली सड़क के पास पैगोंग सौ लेक पर हम एक फीडर रोड बना रहे थे, एक फीडर रोड, और वो फीडर रोड जो कि हमारी यातायात को और बेहतर करती, उसको बनाने के दौरान चीनी सैनिक पहुंच गए और उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ झड़पें की। ये देखिए यही है वो पैगोंग सौ लेक जहाँ झगड़ा हुआ था। इस तरफ चीनी सेना, इस तरफ भारतीय सैनिकों के कैंप, और जाहिर है ये लंबा सा जो लेक है ये अपने आप में एक डिमार्केशन की तरह था भारत और चीन के बीच में। पहले 1962 की लड़ाई के बाद ये तय हो गया था कि इसके एक तरफ चीन और दूसरी तरफ भारत रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भी अब चीनी चले आना चाहते थे और भारत ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। भारत को सड़क निर्माण से रोकने की जो कोशिश की तो भारतीय सैनिक अड़ गए और उन्होंने चीनियों को इसकी इजाज़त नहीं दी, और नतीजा सामने है। लगातार एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर देखते रहे भारत और चीन के सैनिक, और भले ही चीन अपने आप को महाशक्ति कहता हो, लेकिन भारतीय सैनिकों का जो जज्बा था वो फौलादी था, काम आया। और नतीजा ये है कि आज की तारीख में
सेनाएं पीछे हटेंगी, इस बात की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तनातनी नहीं होगी, दोस्ती होगी और झड़पें नहीं होंगी, इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि वो मध्यस्थता करना चाहते हैं, हमें मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन को संदेश चला गया होगा। नेपाल ने भी आज जो मैप बनाया था, एक नया मैप जिसमें भारतीय क्षेत्र थे, उसे भी उसने अपने संसद में पेश नहीं किया। और जाहिर है कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं है। पाकिस्तान कूदना चाहता था चीन के समर्थन में, लेकिन वो भी पैतरा काम नहीं आया। अब आखिर में आपको वो हम तस्वीर दिखाते हैं उस झील की जिसे पैगोंग त्सो लेक कहते हैं और जिसको लेकर की लड़ाई सबसे ज़्यादा है। इस झील को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता है, जबकि एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन है, इसकी आधिकारिक पोजीशन है। ये इसलिए हमारे लिए खास है इस झील का होना, क्योंकि यहाँ पर भारतीय फिल्म उद्योग के बहुत से लोग शूटिंग करने जाते हैं। और आपको यहाँ बताते चले, 3 इडियट फिल्म्स आप में से कई लोगों ने देखी होगी, और वो जो आखिरी सीन है, वो आखिरी सीन आमिर खान और उनके दोस्तों की, वो इसी लेक पर फिल्माई गई थी, लद्दाख के पैगोंग त्सो लेक। और जाहिर है ये हमारे लिए न केवल सामरिक महत्व के लिए बल्कि ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल नतीजा यही है कि तनातनी का आलम धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। चीन और भारत एक दूसरे से इसलिए लड़ जाएंगे क्योंकि चीनी सेना बॉर्डर पर हरकत में आ गई है, ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा है। तैयारियां उन्होंने भले ही की हो, लेकिन भारत में कल उच्च स्तर की बैठक हुई थी और ये तय कर दिया गया है कि हम अपनी सड़क का निर्माण बदस्तूर जारी रखेंगे। चीन भले ही लाल लाल आंख दिखाए, लेकिन उसका भारत पर कोई असर नहीं होने वाला है। कैमरामैन संजय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।